हम गायिका उजाला यादव आज हम उस व्यक्ति के बारे में गाने नहीं बल्कि दुख व्यक्त करने जा रहे हैं जो लगभग 132 करोड़ जनता के दिल में स्थान बनाए हुए थे, जिन्हें एक उपाधि मिली आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हम सबके बीच में नहीं है। नेताजी की आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। जो हम और हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी अपने दिल की व्यथा अपने कलम के माध्यम से लिखते हैं, आइए हम सब मिल करके शोक व्यक्त इस बिरहे के माध्यम से करते हैं। तो मास्टर साहब भूमिका में 4 लाइन भावा। कहाँ खो गए वे कहाँ चल गए, हम सब के प्यारे दुलारे मुलायम, जीने का अधिकार दे कर के सबको हमें छोड़ कर गए हमारे मुलायम। नरम दिल के नायक सहायक सभी के, नेताओं में सबसे थे लायक मुलायम। अरे भला उनको पाए हम किस कंदरा में, हुए दूर क्यों आज हमसे मुलायम। ये देखिए बाबू, प्रांत उत्तर प्रदेश इटावा जिला ग्राम सैपई के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल सुघर सिंह यादव, जेकरे औरत का नाम बतावल गल मूर्ति देवी। 22 नवंबर सन 1939 के दिन एक मूर्ति देवी के गोद में होनहार बेटा पैदा होता है, जिसका नाम बड़े प्यार दुलार से मुलायम लोग रखते हैं। अब देखिए समय बीतल, जिनका नाम मुलायम लोग रखते हैं, तो मूर्ति देवी के 4 और बेटा रतन सिंह यादव, अभयराज यादव, शिवपाल यादव, राजपाल यादव, एक बेटी कमला देवी। लेकिन ये बाबू आज दुख के साथ कहे के पड़त बा, हम सबके बीच में हमारे नेता, आप सबके नेता माननीय मुलायम सिंह नहीं है। तो हमारे गुरुजी अपने कलम के माध्यम से ईश्वर से अपील करते हैं। क्या अपील करते हैं मास्टर साहब? एक लाइन कव्वाली लगल बा। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई, हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। भाव पर गौर करेंगे बाबू। हमारे गुरुजी अपील करते हैं ईश्वर से। अपील क्या करते हैं? ए खुदा तू लौटा दे बस, ए खुदा तू लौटा दे बस आज हमारे नेताजी को।
आय खुदा तू लौटा दे बस आज हमारे नेताजी को, और सरजमी पे फिर से बिठा दे आज हमारे नेताजी को। ए बाबू जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज पूरा हिंदुस्तान गम में बा, पूरे हिंदुस्तान का आवाज बा, झन झन का ही आवाज बा। कैसे मास्टर साहब? पूरा देश रो रहा है, खोज रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है मास्टर साहब? भला कौन अब किस दिशा में मैं जाऊं, अपने मुलायम सिंह यादव को पाऊं। धरा में छिपे की गगन में छिपे हैं, किस कोने 14 भुवन में छिपे हैं। कहाँ छिप गए वे किसानों के नेता, सरहद पर फौजी जवानों के नेता। बुनकर व्यापारी दलित रो रहे हैं, हर वर्ग के हर पीड़ित रो रहे हैं। ईश्वर अगर शक्ति वह हमको देते, यमराज से लड़के हम छीन लेते। आजादी से पहले क्रांतिकारियों में अगर कोई नेता था तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन गुलामी के बाद आजादी के पीरियड में अगर कोई नेता, किसी को उपाधि मिली, दूसरा कोई नेता हुआ, तो वो बाबूजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुए, जिन्हें हर दल के लोग बड़े सम्मान पूर्वक प्यार से नेताजी कह के बुलाते थे। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कितना भी संघर्षशील क्षेत्र हो, अगर कहीं सामाजिक न्याय की बात आती थी तो वहां न्याय की बात उठाने का काम करते थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते थे। जो मैं अपने गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो पहलवान भी थे। नथुराम यादव जी के अखाड़े से बहुत अच्छे पहलवान थे, लेकिन जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आए तो माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के वो चेला बन गए, और सच्चा चेला बनलन। और जब सच्चा चेला बोलन तब का भल मास्टर एक लाइन गीत लगल बा। पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई ना, लिखवा राजा मतिया पतिया रोई रोई ना। चलावा चारण सिंह का ना, गरजा यही रे कह गदलावा चलावा चारण सिंह का ना। जियो क्या बात है? जियो बहादुर बहुत अच्छे। गरजा यही रे कह गदलावा चलावा चारण सिंह का ना।
चलावा चारण सिंह का नाम, चलावा चारण सिंह का नाम, गरज यही रे कहेगा दिलावा चलावा चारण सिंह का नाम। देखिए बाबू, राजनीति के कुशल खिलाड़ी 1989 में पहली बार माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बने, 1993 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2003 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर यूपी के बागडोर को हाथ में ले लिए, तब देखिए 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी केंद्र में। तो उस समय के प्रधानमंत्री जी HD देवगौड़ा, अब प्रधानमंत्री जी के राज्यकाल में माननीय नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया गया। और जब नेताजी के रक्षा मंत्री बनावल गल मास्टर, तब का भयल लाइन गीत लगल बा, कि कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावली, कि कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावली, अमृत डालली जोरनवा राध हो कादमान मोहे। लेकिन बिरहा में भाव मास्टर साहब, अरे नेता रक्षा मंत्री से हो सैनिक बनी गईल, अरे नेता रक्षा मंत्री से हो सैनिक बनी गईल, चीन बन बेदीन हाथी अवल जहिया हो हमारे भारत का जमीन। देहला चुनौती नेता चीन चापलूस के, धरती हाथी आला वो करे सारा हद में घुस के। फौजी जब जमीनिया के नाप लगल हो, काप लागल साला चीन। ए बाबूजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी जिस वक्त रक्षा मंत्री के पद पर थे, तो नेताजी का कार्यक्रम लगा हुआ था हिंदुस्तान और जो चीन का बॉर्डर है उसी बॉर्डर पर लगा हुआ था। तो देखिए, जो चीन के बॉर्डर पर हमारे सैनिक तैनात थे, एक बड़े अफसर का फोन जाता है कि नेताजी आप यहाँ मत आइए, कार्यक्रम को निरस्त कर दीजिए, क्योंकि आपका आना एक खतरे से खाली नहीं है। नेताजी बोले, अरे खतरे से खाली नहीं, क्या हुआ? तो उधर से आवाज आई, नेताजी देखिए हम लोग सैनिक हैं, चीन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए नेताजी आपका आना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, आप मत आइए, प्लीज नेताजी आप मत आइए। नेताजी बोले कि अरे गजब की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के सैनिक गोली खा सकते हैं और मैं वहां जा नहीं सकता हूं, तो धिक्कार है ऐसे नेतागिरी को। नेताजी तैयार हो गए तुरंत, जा करके उस कार्यक्रम को सफल बनाए, चीन को सबक सिखाए। और जब कार्यक्रम सफल हुआ, तभी से नेताजी को लोग सैनिक भी कहते हैं। आपातकालीन स्थिति में खुद ही नेताजी जा करके उस कार्यक्रम को सफल जब बनाते हैं, उसके बाद एक ऐलान करते हैं नेताजी, जो हमारे फौजी भाइयों के लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, ऐलान क्या करते हैं मास्टर साहब? गीत लगल सहारा
लागे, पिया पपिहा का बोलिया जहर लागे, पिया पपिहा पिया पपिहा का बोलिया जहर लागे। लेकिन भाव पर गौर करी मास्टर साहब, और जहिया कैला यला नवा, और जहिया कैला यला नवा मचली गईल, सुन के फौजी जवानवा उछल गईल, सुन के फौजी अरे जिया बहादुर बहुत अच्छे, सुन के फौजी जवानवा उछल गईल। अरे शहीदन का टोपी बेल्ट अब ना भेजाई, आ शहीदन के घरे घरे लाश देखा जाई। और ये 1,10 लाख में, और ये 1,10 लाख में बदली गईल, सुन के फौजी जवानवा उछल गईल, सुन के माननीय नेताजी जब चीन की स्थिति देखते हैं तो उनके मन में बहुत कुछ सवाल उठा, लेकिन कर क्या सकते, कुछ ही दिन के लिए वो तो रक्षा मंत्री बने थे। लेकिन एक ऐलान कर दिए नेताजी, पहले हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाई शहीद होते थे तो घर पे उन शहीदों की लाश नहीं आती थी, सिर्फ बेल्ट, वर्दी, टोपी और जूता आता था। आप ही जरा सोचिए मेरे बाबू, बेटा शहीद हो गया, आखिरी वक्त पर बेटा का चेहरा परिवार के लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन वाह बारे हमारे भगवान, बारे गरीबों के भगवान, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐलान कर दिए कि आज से जो फौजी शहीद होंगे वर्दी टोपी ये सीमा से नहीं जाएगा, अगर अब कुछ जाएगा तो जो फौजी भाई शहीद होगा उसकी डेट बढ़ी जाएगी। साथ में 10 लाख रुपए का ऐलान करते हैं। देखिए धीरे धीरे समय बीतल, तमाम समस्या को झेलते हुए ऐसे थोड़ी ना धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी बन गए, ऐसे थोड़ी ना लोग नेता, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, जो नेता करके कह के बड़े प्यार से बुलाते हैं, पुकारते हैं। 2012 में जब बीएसपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए माननीय नेताजी, 1992 में बनी समाजवादी पार्टी, 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसमें अखिलेश भैया जी जा रहे थे विदेश, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने यूपी के समाजवादी नेताओं को बुला करके राय बात पहले करते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी कुर्सी को संभाल लेगा, मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे बताए हुए राह पर चलता है। नेता लोग समर्थन दिए। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुखिया बना देते हैं। जब 2012 में अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बन गए तो माननीय नेताजी के ही नक्शे कदम पर चलने का काम करते हैं अखिलेश भैया जी। ये नारा है हमारे अखिलेश भैया जी का, काम बोलता है, काम बोल रहा है, काम बोलेगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे कार्य चलता रहा, सरकार तो आना जाना ये लगा हुआ है, राजनीति है।
लेकिन धीरे धीरे जब समय हुई तो अब नेताजी की उम्र लगभग 82 की हो गई। और जब 82 की उम्र होती है बाबूजी, तब क्या होता है? एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब। और सुन कैला बालामो, और सुन कैला बालामो, सुन कैला बालामो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामो। मिर्जापुर के कैला गोला चार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामो। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। केहू के न छोड़ले समैया, चाहे लड़वैया या गवैया, केहू के न छोड़ले समैया। जोगी जति राजा रंग का साधु ब्रह्मचारी, जोगी जति राजा रंग का साधु ब्रह्मचारी, जोगी जति राजा रंग का साधु ब्रह्मचारी। चाहे केहू के तनो भी हो बलाकारी, कि केहू के छोड़ना समैया। पता नहीं लेके जाई कहिया, केहू के न छोड़ले समैया। समय बड़ा बलवान बा, इस समय कोई के धरती पर छोड़लस नहीं। चाहे कोई कितनो बड़ा पहलवान हो, कितनो बड़ा बलवान हो, कितनो बड़ा विद्वान हो, कोई के धरती पर इस समय छोड़ले ना बा। यही तो सत्य है, यही सत्य है। आदमी आज जी रहा किस लिए आपको पता है? सिर्फ मरने के लिए, राख बनने के लिए। धीरे धीरे वक्त आयल, और वक्त आयल 2 अक्टूबर के। तब का भेल मास्टर साहब? 2 अक्टूबर 22 के बीमार नेता भइल। गुरुग्राम वेदांता में भर्ती होई गइल, कि केहू के छोड़ना समैया। 10 अक्टूबर लहल विदाइया, केहू के छोड़ना समैया। सन 2022 बाबू नेताजी बीमार हो जाते हैं। लोग गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में ले जाकर के भर्ती कर देते हैं। जिस समय नेताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे, पूरे यूपी के लोग गम में डूब गए।
कोई गंगा जी में दूध चढ़ा करके मिन्नत मांगता है कि हमारे नेताजी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कई लोगों को मैंने खुद ही देखा, लोग मिल करके साथ में हवन पूजन कराते हैं। बहुत लोग मिन्नत मांगे थे। हम लोग स्वयं नेताजी के लिए मंदिर में जा करके विनती करते थे कि गरीबों के मसीहा, हम सबके भगवान स्वस्थ हो जाएं और हम सबके बीच में आ जाए फिर से। लेकिन बाहर इस समय मैंने पहले ही बताई कि समय कोई के छोड़लस नहीं। 10 अक्टूबर सन 2022 का दिन भये बाबू भयल का मास्टर साहब। अरे मोरे राम, मालूम न कौने बनवा में उड़े हंस यदु वंश के हमारे अनमोल रतनवा, अरे रतनवा, अरे रतनवा। देखिए बाबूजी, हॉस्पिटल के बाहर हुजूम लगा था। जगह जगह लोग तो मिन्नत मांगी रहे कि नेताजी स्वस्थ हो जा। स्वस्थ हुए थे, बीच में स्वस्थ हुए थे, मालिक सबकी मिन्नत को सुन लिए थे। लेकिन 10 अक्टूबर सन 2022 का दिन आया और नेताजी उसी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले लेते हैं। तो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेताजी स्वस्थ हो गए, चलेंगे, घर चलेंगे, वापस चलेंगे, हमारे भगवान स्वस्थ हो गए। लेकिन तब तक हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, भैया जी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। लोग जैसे घोंसला में चिड़िया का बच्चा हो और बाहर से अगर वो चिड़िया, वो बच्चा का मतारी कुछ लेके दाना आइल बा, मुंह लोग बावे, वही तरीके से हॉस्पिटल से बाहर सब लोग सोचत बा कि नेताजी स्वस्थ होंगे, घर चलेंगे। लेकिन बड़े ही मायूसी से अखिलेश भैया जी कहते हैं कि आदरणीय हमारे पिताजी, आप सबके नेताजी आप इस दुनिया में नहीं रह गए। अरे बाप रे बाप, जब इस खबर को लोग सुनते हैं, हम लोग भी सुने। सुबह की टाइम थी, अपने आँख के आंसू को रोक नहीं पाए। इस समय भी मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। लेकिन दर्द है, कष्ट है कि वो मसीहा थे जो हमेशा दलित वर्ग की, हम गरीबों की बात करते थे, हम गरीबों का पेट भरने का काम करते थे। आप लोग देखे होंगे न्यूज के माध्यम से, सड़क से सदन तक हम गरीबों की आवाज उठाने का काम करते थे नेताजी। मैं भी देख रही थी फेसबुक के माध्यम से, एक कानपुर का व्यक्ति था जो इतने सदमे में आ गया, सोचा कि अरे हम गरीबों के भगवान निकल गए हम लोगों को छोड़ करके। बेचारा अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, आत्महत्या कर लिया। ऐसे ना जाने कितने लोग बीमार हो गए, सदमे में आ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। लेकिन ये बाबू, अब ये हर देखा अखिलेश भैया बड़े गम में हैं, रो रहे हैं, आत्मा रो रही है। आप लोग देखे होंगे न्यूज के माध्यम से, जहां तहां एकदम अकबक जैसे खड़े हो जाते थे। लेकिन सोच रहे हैं, अंदर आत्मा रो रही है। क्या रो रही है मास्टर साहब? हमसे कुछ बोलेला काहे ना तू ये पापा, अखिया के देता तनी खोला ये पापा, देख करके अखिलेश भैया का चेहरा, सबके आंख से आंसू आ रहा था। लेकिन एक बात और अखिलेश भैया के दिल से निकली। क्या निकलती है मास्टर साहब? अब के अखिलेश कह के हमके समझाई पापा,
से देता ताने बोला ये पापा। माननीय नेताजी के निधन पर तमाम नेतागण चाहे वो किसी भी पार्टी के हो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी सूची क्रमशः है। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या करते हैं मास्टर साहब? हमारे गुरु जी माननीय प्यारेलाल कवि जी बड़ी अच्छी बात लिख दलन। दिल को रुलाना नहीं चाहिए था, दिल को रुलाना नहीं चाहिए था, बाहें छुड़ाना नहीं चाहिए था। नेताजी को अपने भारत के हित में अभी उनको जाना नहीं चाहिए था। जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी के माध्यम से, हमारे भारत के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे थे नेता तुम्हारे थे नेता, हमारे थे नेता तुम्हारे थे नेता, इंसान सच्चे दुलारे थे नेता, हुआ है न होगा कोई उनके जैसा, मेरे भारत माता के प्यारे थे नेता। अब देखिए अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी अब श्रद्धांजलि क्या देते हैं। भला चक्र ऐसा ये क्यों चल रहा है, भला चक्र ऐसा ये क्यों चल रहा है, बरसती है आंखें हृदय जल रहा है, चले वे गए भरोसा न होता, चले वे गए भरोसा न होता, अभी उनका जाना बहुत खल रहा है। सोनिया गांधी जी श्रद्धांजलि देती हैं। कट्टर थे नेता मुलायम सिंह यादव, कट्टर थे नेता मुलायम सिंह यादव, रहे युग प्रणेता मुलायम सिंह यादव, हर दिल को ओ तो रुला कर गए, सबके चहेता मुलायम सिंह यादव। और अब देखिए सदी के महानायक माननीय अमिताभ बच्चन जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जन जन के नेताजी प्यारे दुलारे, भारत के अपने चमकते सितारे, कई बार नेताजी हमसे मिले थे, संबंध उनसे थे अच्छे हमारे। ये तो नेता लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माननीय नेताजी के श्री चरणों में, लेकिन अब देखिए पूरा हिंदुस्तान याद करत बा। का याद करत बा मास्टर साहब? तनी गीत लगल बा। ओहो भाव पर गौर करी मास्टर साहब। धोती लहरावत आवत, धोती लहरावत आवत, भारत रहल मंच हो, टंच भाषण देत रहला, उटंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला। मोदी जी से कहला खतरा नहीं खे पाकिस्तान से, मोदी जी से कहला खतरा नहीं के पाकिस्तान से, मोदी जी से कहला खतरा नहीं के पाकिस्तान से। लाड़ा सावधान होके चीन पे ईमान से, सावधान होके चीन बेईमान से, सावधान होके चीन बेईमान से। नाही कुछ छलावा नाही कुछ छलावा नाही, दिल में परपंच हो, टंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला, नेताजी हमार हो, टंच भाषण देत रहला। देखिए ये कई ऐसे नेता थे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, एकदम सफेद। नेताजी के ऊपर कोई एक दाग नहीं है। नेताजी का दिल छली नहीं था, नेक दिल के इंसान थे। जब जब विदेशी हमारे हिंदुस्तान पर कोई संकट डालते थे,
तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नेताजी से सलाह लेते थे। अब देखिए बाबू, हम वो इंसान का बात करे चलत बानी जी नेताजी के साथ हमेशा परछाई बन के रहे का काम करत रहलन। आज गम बा, दुख बा, दिल से आवाज होत बा, उ के बा मास्टर साहब? अरे समाजवाद के दई के हम क्या रहिया बड़का भैया हो, छोड़ा के गईला हमसे आज बहिया बड़का भैया हो। के शिवपाल के जानत रहल सबसे तू ही बतावला हो, रहली हम पितरियों के सोना तू बनावला हो। अरे मुई के माई बाबू फेरल निगैया हमारे भैया हो, तो हई देहला पौआ में जगहिया हमारे भैया हो। ए बाबू, आज माननीय शिवपाल यादव जी नेताजी के लाश को देख करके रोने लगे कि कौन जानता था शिवपाल को, लेकिन भैया ये आपकी देन है जो मुझे समाज में एक अलग पहचान मिली। धर्मेंद्र भैया इधर रो रहे हैं, डिंपल भाभी रो रही हैं, सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन गौर करिएगा बाबू, एक पिता का फर्ज क्या होता है। हमारे गुरुजी बड़ी ऊंची बात लिखते हैं, आल्हा का लाइन बा मास्टर साहब। अरे वो ही दिन नया खारेला बाप का मुअल का भैया, बेटावा हो जाला या नाथ, अब वही दिन नया खारेला भाई का मुअल का भैया। दिन मिले नाही धारे वाला हाथ, अरे माई का मुआला का हो वही दिन अखरे भैया। सोझे करे माई वाली बात, और तिरिया का मरानावा हो वही दिन लखरे भैया। दिन पिराला दा रबिया समात, पाप का डरा दिया यखी ले सजी बताई है भैया। एगो पापा नहीं खे संगे पूरी बाजमात,
पापा बेटावा के कन्हिया पटोला बाबू। बेटा कैसे लाश हो ठाई देखला जामन पापा मुहावा से मुहावा के चुमल बाबू। ओही मुहे आग लागी नइखे ई बुझात। गाइले से पहले आखी ले सजी से कहला भैया। कुछ कहला जनता से उठा के दोनों हाथ। ए बाबू, जौन बाप अपने बेटा के कंधे पर बिठा के घुमावत रहल खिलावत रहल, आज वो बेटा कैसे कंधे पर बाप का लाश उठई है। जौन बाप बचपन में बेटा के नहुवले रहल, आज वो बेटा कैसे बाप के नहुवई है। जौन बाप मुँह से मुंह में लगा के चूमत रहल, आज वो बेटा आखिर में कैसे मुंह में आग लगी है। लेकिन ये बाबू, जाते जाते नेताजी दुगो बात कह के गईलन नेताजी, एक अखिलेश भैया के लिए और एक जनता के लिए। मास्टर साहब, वो बात कौन बा? अरे दिहा जानकारी पवन के ठेस बचवा तोहरे हाथे में बाबू तक परदेश बचवा। हार दाम लड़ी हा तू गरीबन का लड़ाई। अरे इहा हवा पापा का संदेश बचवा तोहरे हाथे हवा उत्तर परदेश बचवा। देखिए बाबू, ये बात तो नेताजी अखिलेश भैया से बोले कि देखो बेटा, मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन मेरी जनता को नाराज मत करना, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ना। और एक बात है बेटा, जनता से जा करके कह देना। कौन बात है मास्टर साहब? जनता से भी दे के गईला यह संदेश के, और तोह लोगन के देता है बेटा अखिलेश के। अरे नहीं के बुझा मुलायम सिंह का भेष बचवा तोहरे हाथे हवा उत्तर परदेश बचवा। जाते जाते धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश भैया से यही बात कहते हैं कि जा करके मेरी पब्लिक, मेरे जनता से बता देना। देखिए ये बाबू, क्या थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनके अंतिम संस्कार में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए थे।
आज सैफई के शेर इस मिट्टी में ब्रह्मलीन हो गए। एक व्यक्ति एक, उपलब्धियां अनेक। देखिए, एक गांव की प्रधानी जीतने के लिए कोई अपने बल पर अकेले जीत नहीं पाता है, लेकिन वाह धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कितना बड़ा संघर्ष किए थे, जो 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री के पद पर तैनात थे नेताजी। वाह ऐसे संघर्षशील नेता इस धरती पर बहुत कम पाए जाते हैं। मैं उस महान आत्मा को सत सत नमन करती हूँ। बिरहा का आखिरी भाव बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे